नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा ये दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जानेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक ना, जो कि हमारे एक अलजेब्रा पॉइंट से लिया गया है। यहाँ पर बात की जाती है दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, एक Z1 होता है एंड एक Z2 होता है, ठीक ना। Z1 एंड Z2, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जाती है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई, यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग आ जाता है इसमें, ठीक ना। और इसमें सबसे जरूरी क्या है, इसमें डिफरेंस भी आ जाता है, यानी कि अंतर भी आ जाता है, ठीक ना। जो जो नियम है, ठीक ना। और मेन चीज क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में? मेन चीज होता है आयोटा। मेन चीज क्या होता है? आयोटा होता है। जो लोग आयोटा को समझ गए वो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ जाएंगे, ठीक ना। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी है, बस आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक ना। तो हम इसके पहले वाले क्लास में आपको थोड़ा सा हिंट दिए थे कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक ना। उसमें कुछ ऐसे ऐसे बेसिक चीजें हम आपको बताए थे जो कि आने वाले टाइम पे, यानी कि आने वाले अगले लेक्चर में उसका प्रयोग हम करेंगे, ठीक ना। हम आपको बोले थे जब हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आई बी होता है। क्या होता है? a प्लस आई बी होता है, ठीक ना। तो कुछ बेसिक चीजें मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। देखिए, a जो हमारा होता है वो रियल पार्ट होता है। क्या होता है? रियल पार्ट होता है, ठीक ना। b जो हमारा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक ना। इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट, ठीक ना। और बाकी जो बच गया हमारा आई, वो हमारा होता है अयोटा। यही मेन है, अयोटा मेन है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक ना। अब देखिए एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज है। जो हमारा रियल पार्ट होता है, ठीक ना, रियल पार्ट होता है, यानी कि यहां पर देखिए ए दिया गया, ए इक्वल क्या हमारा हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, रियल पार्ट, रियल पॉजिटिव लिखेंगे हम, ठीक ना। रियल पॉजिटिव में लिखेंगे। जो हमारा बी है हम इसको लिखेंगे इमेजिनरी, ठीक ना। इमेजिनरी पार्ट में जी से इसको हम लिखेंगे नेगेटिव में, ठीक ना। ये हमारा एक पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं पर आर ई पॉजिटिव दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा कि जो हमारा रियल नंबर है वो पॉजिटिव में है, ठीक ना। और कहीं हमारा इमेजिनरी में ई एम जी दिया है माइनस में, यानी कि नेगेटिव में दिया गया है, तो आप समझ जाइएगा कि हमारा जो है ये बी दिया गया, यानी कि इमेजिनरी पार्ट, यानी कि काल्पनिक भाग। समझ में आई बात ना? विस्तार से आपको मैं सब कुछ समझाऊंगा, बस वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक, ठीक है। ये चीज हो गई बेसिक चीजें, क्लियर है ना, जो कि हमेशा प्रयोग किए जाएंगे, ठीक ना। आयोटा की अब हम बात कर लेते हैं। आयोटा जो हमारा होता है ना, अगर मैं आपको ये कहूं, अगर हमारे पास दिया गया है 3 प्लस आई 4, ठीक ना, यानी कि 3 प्लस आई 4, यानी कि a प्लस आई बी किसकी फॉर्म में है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे फटाक से बता दीजिएगा कि जो हमारा 3 है वो क्या है? रियल पार्ट, यानी कि पॉजिटिव में है, ठीक ना। और जो हमारा 4 है वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, किसमें है? निगेटिव में है, ठीक ना। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेकर के कि यहां पर देखिएगा क्या दिया गया, 3 सिर्फ सिंगल पॉइंट में दिया गया 3, यहां पे आई 4 दिया गया है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है इस पे लिखते हैं 4i, लेकिन ये अगर आप यहाँ पर 4i लिखेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल का बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक ना। सिर्फ आपको सिंगल नंबर लिखना है, जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं, यानी कि जो हमारा 3 है वो रियल पार्ट है, ठीक ना। जो हमारा 4 है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, क्लियर ना। ये देखिए बेसिक चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। और हमेशा याद रखिएगा जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यानी कि Cn, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, C से कॉम्प्लेक्स, N से नंबर, यानी कि CNN जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है? रियल पार्ट होता है, ठीक ना, रियल
पार्ट होता है, याद रखिएगा, रियल पार्ट होता है। क्लियर ना। और जो हमारा आई आता है, आई यानी कि जिसको हम आयोटा बोलते हैं, वो हमारा किस में आता है, इमेजिनरी पार्ट में आता है। ठीक ना, इमेजिनरी पार्ट में यानी कि काल्पनिक भाग में आता है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा आई बी दिया गया, यहाँ पर आई फोर दिया गया है। क्लियर है ना, तो ये क्या हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट में चला जाता है। लेकिन जब भी अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बताइएगा कि अगर 2 प्लस आई 5 की फॉर्म में दिया गया है, तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, यानी कि वास्तविक संख्या क्या है, ठीक ना, और हमारा इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक भाग क्या है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पर फटाक से बोलिएगा, जो हमारा 2 दिया गया है वो क्या है, रियल पार्ट है, ठीक ना, और जो हमारा 5 दिया गया है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर, यही चीज मेन है। आपको आई को नहीं लगाना है, अगर आप आई लगा देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, सिंगल नंबर पे लिखना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। जो देखिए बेसिक चीजें हैं वो चीजें मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप जो है समझ जाए और आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर, हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। अब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे सभी तरफ। ये तो हमारा एक बेसिक पॉइंट हो गया है, ठीक ना, क्या हो गया, हमारा एक बेसिक पॉइंट हो गया है। लेकिन हमारा मेन पॉइंट क्या है, हमारा मेन पॉइंट है अलजेब्रा ऑफ सीएन, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखिएगा, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सीएन, सी से कॉम्प्लेक्स, सीएन से नंबर होता है, ठीक ना। देखिए इसका पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, पहला पॉइंट, ठीक ना। पहला पॉइंट क्या होता है, एक होता है संवरक नियम, संवरक नियम, ठीक ना। संवरक नियम क्या होता है, मैं आपको कल भी बताया था संवरक नियम क्या होता है। लेकिन संवरक नियम को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो आप बोलेंगे कि ये कैसे हो गया। देखिए संवरक नियम समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम Z1 प्लस Z2 को बराबर करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, टोटल का टोटल एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ठीक ना। ये हम आपको पहले वाले लेक्चर में समझाए थे, कैसे मिलेगा आइए हम आपको समझा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 2 प्लस I3, ठीक ना, एक दिया गया है यानी कि Z1, एंड Z2 को हम देख लेते हैं, दिया गया है 5 प्लस, ठीक ना, I6। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। संवरक नियम को समझाने से पहले मैं आपको ये चीजें क्लियर कर दे रहा हूं, नहीं तो आप ये समझेंगे कि संवरक नियम क्या होता है और जो हम आपको ये समझा रहे हैं ये क्या होता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आपस में ऐड करते हैं तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होता है। कैसे होता है आइए हम समझाते हैं। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या दिया गया है, 2 प्लस I3 दिया गया है, ठीक है, प्लस, ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है, 5 प्लस I6 दिया गया है। तो दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, जब ऐड करेंगे तो दो को हम ऐड करेंगे 5 से, ठीक ना, प्लस आयोटा को हम कर लेंगे बाहर, आयोटा को हम करेंगे बाहर, तो क्या बचेगा हमारा 3 प्लस 6 बचेगा। कितना बचेगा, 3 प्लस 6 बचेगा, ठीक ना। अब देखिएगा, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 5 7 प्लस I, ठीक ना, 3 और 6 9, यानी कि ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होगा। क्लियर है बात को, समझ में आ गई। अब आगे बढ़े, अब हम चलिए, ये आपको समझाना बहुत जरूरी था, ठीक ना, ये बहुत जरूरी था। कैसे जरूरी था आइए हम आपको समझाते हैं। अब देखिए ये होता है संवरक नियम, ठीक ना, इसको हम बोलते हैं दी क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ, ठीक ना। ये होता है, इसका मतलब ये तो संवरक नियम का मतलब ये हो जाता है कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करते हैं। क्या करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आपस में ऐड करते हैं तो एक समृद्ध संख्या जो है प्राप्त हो जाएगी इससे भी, ठीक ना, एक समृद्ध संख्या, जैसे कि Z1 प्लस Z2, ठीक ना, तो ये क्या है, एक समृद्ध संख्या हो जाएगी दोनों को मिला करके। क्लियर है ना,
एग्जाम्पल हम आपको दिए अभी है, वो उस टाइप से अलग चला जाएगा, इसमें अलग चला जाएगा। लेकिन अब आप अपने नजरिए से देखेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, एक सेम हो जाएगा। समवर्ग नियम का भी मतलब ये होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आपस में ऐड करते हैं, ठीक ना। और वो जो हम आपको समझाए अभी इससे पहले वाला एक हिंट दिए हैं, वो भी समवर्ग नियम में ही है, लेकिन उसका अर्थ अलग आ गया था। एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको जोड़ेंगे, ठीक ना, बात समझ में आई ना। चलिए देखिए ये क्या हमारा है, ये हमारा है एडिंग में, किसमें है, एडिंग में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एडिशन, ठीक ना, 1 सेकेंड, एडिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडिशन, ठीक ना। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करते हैं, क्या करते हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करते हैं, ठीक ना, यानी कि जिसको हम बोलते हैं दो समृद्ध संख्या, यानी कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर का जो योग होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का योग होता है, ठीक ना, तो आपस में इसको जोड़ते हैं। अब दूसरा नियम क्या है, ठीक ना, एडिंग है ना, एडिशन है ना, ठीक ना, एडिंग, जब हम इसको ऐड करेंगे इसका योग क्या होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए एक हमारा नियम होता है क्रम विनिमय नियम, क्या होता है, क्रम विनिमय नियम, ठीक ना। ये हमारा क्या होता है, फटाफट बताइएगा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्युनिटी लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फटाफट आप लोग बताइएगा, द कम्युनिटी लॉ बोलते हैं, ठीक ना। क्या है, दी कम्युनिटी लॉ, ठीक ना, यानी कि समवर्ग नियम, सॉरी क्रम विनिमय नियम, क्या होता है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का क्या मतलब हो जाता है, बताइएगा आप लोग फटाफट, क्रम विनिमय नियम का क्या मतलब हो जाता है। क्रम विनिमय का नियम का मतलब ये हो जाता है कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करेंगे या उसको उल्टा लिखेंगे तब भी उसका योग हमें बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास Z1 प्लस Z2 दिया गया है तो ये इसके बराबर में होगा, Z2 प्लस Z1, ये इसके बराबर में होगा, ठीक ना। ये किसके खिलाफ हमारा चला है, यानी सॉरी ये किस नियम के अनुसार चल रहा है, क्रम विनिमय के नियम अनुसार चल रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर हम दो गुणे दो को लिखेंगे तब भी 4 आएगा, या फिर हम इसको उल्टा कर दें, दो गुणे दो करेंगे तब भी 4 आएगा, ठीक ना। अच्छा ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आउट ऑफ नॉलेज में चला गया, कैसे चला गया मैं आपको बताता हूँ। अब आप ये बोलोगे 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, ठीक है। एक मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि आप जो है बिना एग्जाम्पल के समझने वाले नहीं है, ठीक है। मैं चीज ही ऐसी है कि बिना एग्जाम्पल के नहीं समझी जा सकती है। देखिए अगर हमारे पास दिया गया 4 × 6 3 तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी को लिखेंगे 3 × 4 तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्लियर ना। तो कहने का मतलब ये है, चाहे आप इसको उल्टा लिखें चाहे इसको सीधा लिखें, ठीक है ना, ये आपका बराबर होने वाला है, क्लियर है ना। इसी को बोलते हैं द कम्युनिटी लॉ, यानी कि क्रम विनिमय नियम, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, हाँ जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े अब हम, इसमें एक और नियम दिया गया है तीसरा पॉइंट में, एक नियम है सहचर्य नियम, क्या है, सहचर्य नियम, ठीक ना, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब क्या हो जाता है, पहले मैं लिख दे रहा हूं, सहचर्य नियम, ठीक ना, जिसको बोलते हैं द एसोसिएटिव लॉ, द एसोसिएटिव लॉ, ठीक ना। इसमें क्या अंतर होता है, कैसे होता है, जरा आप लोग खुल के बताएंगे एक बार हमें प्लीज, किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप लोग एक बार बता देंगे ना तब हम मानेंगे कि हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही, आप आगे समझ रहे हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको। नहीं बताएंगे ना, आइए हम आपको बता देते हैं सहचर्य नियम। इसमें हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करते हैं, क्या करते हैं, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करते हैं। जब 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करेंगे तो मान लीजिए Z1, ठीक ना, प्लस Z2 प्लस Z3, क्लियर है ना।
हाँ जी, क्लियर है। अब ये इसके बराबर में आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2, ठीक ना, प्लस Z3, बाहर लिख सकते हैं। ये चीजें हम आपको आगे चल के समझाएंगे अभी, ठीक है, आगे चल के समझाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब ये एडिशन की बात कर रहा है तो एडिशन में हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। क्या करेंगे, एडिशन में हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि ये सहचर्य नियम है, ठीक ना। हर प्रकार का नियम होता है जब तीन कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे। अब तक की हम किसकी बात कर रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसकी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे थे हम लोग। ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्या आगे इसका प्रोसेस होने वाला क्या नहीं होने वाला है, ठीक ना। अब देखिएगा कॉम्बिनेटरी लॉ में भी वही नियम आ गया हमारा, ठीक है। अब हम एसोसिएटिव लॉ की बात कर रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर जब आ जाते हैं तो उसको हम कैसे ऐड करते हैं, ये नियम इसका है, ठीक ना। ये क्या है, नियम है। आप इसको फॉर्मूला भी समझ लीजिएगा। क्या समझ लीजिए, इसको आप फॉर्मूला भी समझ लीजिएगा, ठीक ना। हाँ, समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आई है? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है। नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम और भी आगे समझाएंगे, ठीक ना। ये 3 पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए बढ़िया तरीके से? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो गए हैं। संवरक नियम हो गया, ठीक ना, क्रमविनियम नियम हो गया और सहचर्य नियम हो गया। एक और नियम हमारा है, उसको समझ लेते हैं। द एग्जिटेंस ठीक ना, जिसको हम बोलते हैं योगात्मक, ठीक ना, योगात्मक तत्समक का अस्तित्व, एग्जिटेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी, ठीक ना, द एग्जिटेंस एडिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, ठीक ना, जिसको हम बोलते हैं योगात्मक तत्समक का अस्तित्व। क्या बोलते हैं, योगात्मक तत्समक का अस्तित्व। क्लियर है ना। इसमें देखिए क्या नियम होता है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है। कैसे है इंटरेस्टिंग है, आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है, आइडेंटिटी मतलब तत्समक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्या इसका अस्तित्व है, ठीक है। जब समृद्ध संख्या 0 + i0 होता है, ठीक ना, 0 + i0, कहने का मतलब ये है कि हम आपको 0 + i0 समझाएंगे कैसे। देखिए इसका मतलब क्या हो जाता है, 0 + i0 ये क्या होता है, ठीक ना। जब हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों शून्य हो तब हम इसको बोलते हैं योगात्मक तत्समक का अस्तित्व, ठीक ना। हम इसको लिखते हैं, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, 0 से। ये किसके बराबर है, सब 0 के बराबर में है, ठीक ना। हम इसको बोलते हैं शून्य समृद्ध संख्या, यानी कि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक ना। इसकी जो समृद्ध संख्या होती है वो क्या होती है, ठीक है। देखिए जब समृद्ध संख्या होती है तो एक तो हमारे जब इसकी समृद्ध संख्या की बात करें यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो होगा z + 0 = 0, ठीक ना। ये हमारा अलग चला जाएगा क्योंकि ये 0 कॉम्बिनेटरी लॉ में जा रहा है, ठीक ना। जब इसका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा तो किस में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। ये 0 के बराबर में है, क्यों, हाँ ये 0 के बराबर में है, ठीक ना। बहुत सही बहुत सही, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। अब ये जो चीज है 0 + i0 हम आपको आगे और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे, ठीक ना। 0 + i0 क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, इसका अस्तित्व क्या है। जैसे जैसे हम अपने कदम बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें क्या है, इसका अस्तित्व क्या है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्या होने वाला है, ठीक ना। आपको वैसे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपको इजी लगता चला जाएगा। क्लियर है ना। तो ये योगात्मक तत्समक का अस्तित्व क्या होता है, 0 + i0, ठीक ना। इसको हम क्या बोलते हैं, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया गया है तो जब हम इसको क्या बोलेंगे, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको जो समृद्ध संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इसका क्या होगा, z + 0 = 0,
जहां पर जीरो वहां पर सब जीरो हो जाएगा, ठीक ना। अब इसी का उल्टा एक है द एग्जिस्टेंस एडिशन ऑफ इनवर्स। क्या है? इनवर्स है। पांचवा पॉइंट क्या है? द एग्जिस्टेंस एडिंग, ठीक ना, एडिशन, हाँ ठीक, एडिशन ऑफ इनवर्स, इनवर्स, ठीक। इसको हम बोलते हैं योगात्मक, ठीक ना, योगात्मक योगात्मक। इनवर्स का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम। इनवर्स का क्या मतलब होता है? प्रतिलोम, यानी कि उल्टा। तो योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व, योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व, क्लियर है ना। ये नियम होता है, ये लास्ट नियम है एडिंग का, ये लास्ट नियम है, ठीक ना। इनवर्स की अब बात कर रहा है तो इनवर्स से आप समझ जाएंगे कि इनवर्स का क्या मतलब होता है? उल्टा होता है। इनवर्स का क्या मतलब होता है भैया? उल्टा मतलब होता है कि ये कहने का मतलब ये है पूरी तरीके से इसका कि जब भी, ठीक ना, जब भी ये योगात्मक तत्समक का अस्तित्व कहेगा तो बिल्कुल इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इनवर्स में चला जाएगा, ठीक ना। जब ये अपोजिट में इनवर्स में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्स, यानी कि जेड इनवर्स। क्या हो जाएगा? जेड इनवर्स, जेड इनवर्स यानी कि जेड की पावर -1, जेड की पावर किस में चला जाएगा? -1 में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इनवर्स की बात कर रहा है। क्लियर है ना? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। या तो जब जेड की पावर इनवर्स भी बोल सकते हैं या फिर हम -z बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? या -z बोल सकते हैं, क्योंकि ये इनवर्स की बात कर रहा है, यानी कि उल्टा जाएगा। जब ये उल्टा जाएगा तो हम इसकी बात करेंगे। क्लियर है ना? तो हम इसको क्या बोलते हैं? -z कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? -z कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्लियर है ना? तो जब इसका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक ना, जब इसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो -z कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दिया गया है a + ib, ठीक ना, ये दिया गया। अगर हमें क्या करना है? इसका योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व निकालना है तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब इनवर्स, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। क्यों? इसका उल्टा हो जाएगा तो a है तो -a हो जाएगा, +i, यहाँ पे +b है तो -b हो जाएगा। क्लियर ना? ये हो जाएगा इसका इनवर्स। क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं -z इनवर्स। क्लियर है ना? क्या बोलते हैं? -z बोलते हैं। हमारे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ जी बहुत सही है, बहुत सही, बहुत सही। अब जो जो हम आपको समझाए हैं इसी हिसाब से हमारा चलेगा पहला वाला। सॉरी, हम आपको योग समझा दिए हैं, डिफरेंस भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। और जो हमारा मल्टीप्लाई है, ठीक ना, यानी कि गुणन विधि है, वो भी हमारा इसी प्रकार से है। और जो हमारा डिवाइडेड बाई है, यानी कि जो हमारा भाग है वह थोड़ा सा अलग है, ठीक ना, वह थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, कैसे अलग है, वो चीजें हम आपको अभी समझा रहे हैं। क्लियर है ना? ज्यादा आप भटकिएगा मत, आपको भटकने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक ना। आइए समझते हैं। डिवाइडेड बाई क्या है? डिवाइडेड बाई, देखिए मल्टीप्लिकेशन में एक हमारा और है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं बंटन नियम, ठीक ना। क्या बोलते हैं? बंटन नियम। कैसे है? एक उसको समझा देते हैं हम आपको, है, ठीक ना, गुणन कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आपस में गुणा करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन नियम। क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी कि नियम, जिसको बोलते हैं बंटन नियम, ठीक ना। इसमें देखिए 2 पॉइंट होता है। जब 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को, हम आपको बोले हैं ना 3 कॉम्प्लेक्स नंबर वाली बात की जाती है, किसमें आ जाता है ये? मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2cn, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक ना। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इस लॉ, जिसको हम बोलते हैं बंटन नियम, ठीक ना। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक ना। जब हम आपको समझा रहे थे द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिंग
एडिटिंग, सॉरी 1 सेकेंड, क्या बोलते हैं, एडिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, एडिनेशन ऑफ यानी कि जिसको हम ऐड बोलते हैं, ठीक ना, योग, ठीक ना, योगात्मक तत्समक का अस्तित्व जब हम आपको समझा रहे थे उसमें 3 हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात किए थे, तो वही चीज है यहाँ पर भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एक है Z1, Z2 एंड Z3, क्लियर है ना। जब हम इसका नियम निकालेंगे तो पहला नियम इसका क्या निकलेगा, Z1, ठीक ना, Z2 प्लस Z3, क्लियर है ना। ये किसके बराबर में जाएगा, ये जाएगा Z1 Z2, क्लियर है ना, Z1 Z2 में जाएगा, फिर Z1 Z3 में जाएगा। ये किस में जाएगा, Z1 Z3 में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा है। तो Z1 Z3, क्लियर है ना, ये पहला नियम जब 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास रहेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या होता है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, Z1 प्लस Z2, ठीक ना, फिर Z3, इसको हम बाहर कर देंगे। अब क्या नियम बनेगा, अब देखिएगा, तो Z1 Z3 प्लस में Z2 Z3, ये नियम बनेगा, ठीक ना। हम ऐसे इसको निकालते हैं, ये पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। ये जो पॉइंट है आप इसको एक बार बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया नोट कर लिए हैं। आगे चल के आपको बहुत काम देगा ये, ठीक ना। ये जो सारी चीजें दी गई हैं ये आपको बहुत काम में आएंगे, क्लियर है ना। जब 3 कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, बिल्कुल उसी हिसाब से हमारा घटेगा, ठीक ना। गुणा कैसे करना, बिल्कुल इसी हिसाब से होगा। अब हम आपको लेके चलते हैं भाग की तरफ, यानी कि डिवाइड की तरफ, ठीक ना। आगे बढ़ते रहिएगा। अगर आपको कुछ बेसिक नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमें बता सकते हैं कि हाँ जी भैया जी ऐसा जी हमें समझ में नहीं आया। अब हम बात करते हैं डिवाइड की, डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइडेड ऑफ 2CL यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए यहाँ भी क्या होता है, जब डिवाइड की बात की जाती है तो Z1 बटा में Z2 होता है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, भाग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये भाग की बात कर रहा है, ठीक ना। जब यहाँ पे जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में जब डिवाइड किया जाता है तब Z1 अपान Z2 होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो Z2 होता है वो नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर में होता है, यानी कि Z2 जो हमारा है वो 0 के बराबर में नहीं होता। कैसे नहीं होता है और क्यों नहीं होता है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक ना। क्योंकि देखिएगा Z1 जो हमारा होता है Z1 अपान Z2, इसको हम लिख सकते हैं, Z1 अपान Z2 को लिख सकते हैं Z1 1 अपान Z2, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे Z2 है वह जो है वो 0 के बराबर में नहीं है, ठीक ना। जब हम इसका उल्टा करके लेके जाएंगे, गुणा की तरफ लेके जाएंगे, ठीक ना, जब इसको हम गुणा की तरफ लेके जाएंगे तो 1 अपान Z2 हो जाएगा, ठीक है, ये इसके बराबर में हो जाएगा, क्लियर है ना। ये इसका नियम हो जाता है, क्या होता है, ये इसका डिफिनेशन है ये, ठीक ना। क्या है ये, इसका डिफिनेशन है। आइए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक ना। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या कह रहा है हमसे, बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल दिया गया है, क्लियर है ना। हाँ ठीक है, ये डिवाइडेड बाय इसका, इस जो फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला इसके रूप में क्या दिया गया है, एक Z1 इक्वल 6 + 3i है एंड Z2 इक्वल क्या है 2 - i दिया गया है, ठीक ना, 2 - i। तो नियम इसका क्या है, Z1 अपान Z2, क्लियर है ना, Z1 अपान Z2। तो अब देखिए इसको इसकी फॉर्म में तोड़ेंगे तो Z1 क्या हमारा दिया गया है 6 + 3i, ठीक ना। उसके बाद इनटू यानी कि मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, फिर 1 अपान क्या Z2 क्या है 2 - i दिया गया है, क्या दिया गया 2 - i दिया गया है, ये इसकी फॉर्म, क्योंकि इनटू लगा दे यानी कि मल्टीप्लाई की बात कर रहा है यहाँ पर है, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 + 3i को कर देंगे बाहर। एक नियम हमारा बनता है, ठीक ना, एक जो हमारा है वो नियम बनता है जिसको हम समझाना चाह रहे हैं आपको, है वह क्या होता है, कैसे होता है, ठीक ना। आइए समझते हैं। एक होता है जब हम इसको तोड़ेंगे, ये जो हमारा होता है a + ib, ठीक ना, जब इसके नियम में आएंगे तो ये होता है a अपान a² + b² + i - b, ठीक ना, a² +
बी स्क्वायर। टोटल क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी हो जाएगा, ठीक ना। ए प्लस आई बी हो जाएगा अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसके बराबर में होता है, ठीक ना। ये नियम है, इसको भी हम आपको आगे समझाएंगे बढ़िया तरीके से। क्लियर है ना। जब हम इस नियम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये नियम क्या कहाँ पर लागू होता है, वो 1/z के ऊपर में लागू होता है, ठीक ना। जब ये 1/z के ऊपर में लागू होता है तो ये पूरा का पूरा इसका नियम हो गया है। जब ये नियम हो गया है तो 1/z, तो z की जगह पे क्या है, z2 है, तो नियम तो वही हमारा है ना, सिर्फ 2 लग गया है तो नियम वही लगाएंगे हम। a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 दिया गया तो 2 लिखेंगे। क्लियर है ना। a की जगह पे हम 2 लिखेंगे, तो आइए 2 लिखते हैं। 2 हो जाएगा अपान में a यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। फिर क्या दिया प्लस b यानी क्या दिया गया, -1 दिया गया है। i दिया गया तो आई स्क्वायर, आई की वैल्यू क्या आती है, -1 होती है। आई यानी कि आयोटा क्या होता है, -1 होता है, ठीक ना। तो -1 का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक ना। प्लस में आई हम कर देंगे, फिर माइनस बी क्या दिया गया, आई दिया गया, तो आई की यानी कि -1 हो जाएगा, ठीक ना। अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर यानी कि बी क्या दिया गया हमारा है, आई दिया गया, आई स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -1, ठीक ना। तो ऐसे करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हटा देंगे, इस स्क्वायर को हटा देंगे, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल -1 होता है, ठीक ना। आई स्क्वायर इक्वल -1 होता है। तब क्या हमारा यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 3i, ठीक ना। फिर 2 1 कम 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, यहाँ पर क्या है, आई है, ठीक है। क्या है, आई है, क्योंकि ये इसका मतलब नहीं होता है, तो 2 प्लस आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 प्लस आई हो जाएगा। बाकी दोनों चीजें सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक ना। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक ना। एक ऐसे जोड़ेंगे, एक यहाँ पर भी 1 जोड़ेंगे, 5 हो जाएगा। तो टोटल 5 ये दोनों का हर क्या है, बराबर, कॉन्जुगेट क्या है, इक्वल है, तो हम इसको 5 लिख देंगे इस टाइप से, ऐसे करके। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए आगे बढ़े हम। हाँ जी बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। जगह का थोड़ा लोचा है भैया, वरना तो काम फटाफट चलता रहता है। अब ऊपर देख लेते हैं क्या बचा हमारे पास है, 6 प्लस 3i बचा है, ठीक ना। फिर 2 प्लस आई अपान 5 बचा है। क्लियर है ना। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये बाहर दिया गया तो इसका हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 1/5 को हम कर देंगे बाहर, क्योंकि 1/5 आएगा ही आएगा। इसको हम करेंगे बाहर, तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक ना। 6 दूना 12 हो जाएगा, फिर प्लस का 3i हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक ना। -3 प्लस आई हो जाएगा, ठीक ना। -3 प्लस आई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक ना। 3 दूना 6 हो जाएगा, इसका 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6, और 6 का गुणा आई में करेंगे, तो आई का मतलब -1 यानी कि 6 कम 6, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, 6 कम 6 -6, क्या हो जाएगा, माइनस आई का मतलब -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि +6 हो जाएगा। क्लियर ना, ये +6 हो जाएगा। हाँ जी बराबर है, बिल्कुल बराबर। 1/5 कर देंगे, 12 ये है, 12 में से 3 को घटाएंगे 9, ठीक ना। फिर ये माइनस घटा प्लस आई 6 6 12। क्लियर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको हम समझाए हैं इतना अभी, ये इसके बराबर में है, ठीक ना। ये क्या है, इसके बराबर में है, कहने का मतलब ये अगर हम Z1 अपान Z2 बराबर Z1 इंटू 1 अपान Z2 को बराबर में लिख सकते हैं, तो ये करेक्ट है, क्योंकि इसको हम सिद्ध करके दिखाए हैं। ये एक नियम होता है, ठीक ना। ये क्या है, एक नियम है। इस नियम को हम अभी आपको आगे चलकर सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक ना। अगर इस क्लास में नहीं हो पाया तो हम आपको अगले लेक्चर में समझाएंगे कि ये नियम क्या है, ठीक ना। तो ये प्रूफ हो गया कि नहीं, प्रूफ हो गया। ये क्या 1/5, ठीक ना। 9 प्लस आई 12 हो गया, ये हम 12 आई भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक ना। चीजें सेम है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट के थ्रू बात कर सकते हैं। समझ में आएगा बात ना। किसी को कोई दिक्कत अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया है, ठीक ना। हमारा जो है अलजेब्रा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये थोड़ा थोड़ा खत्म होने के कगार पे आ गया। हम आपको आगे और भी लेकर चलेंगे और समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।